क्या आप भी आजकल की तनाव और भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में कुछ समस्याओं का हल नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में शांति और खुशी की कोई जगह नहीं है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रोत्साहित करेगी, बल्कि दिखाएगी कि हम सबके भीतर भी समस्याओं का हल और शांति का स्रोत छिपा है, अगर हम उसे ढूंढ पाएं। यह कहानी है एक आम आदमी की, जो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढकर अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी। तो यही ऊर्जा से क्वेस्ट फॉर इनर स्पार्क आपको बताएगा कि एक आम आदमी के जीवन में कैसे बदलाव आया। ये कहानी है रवि की, जो एक बड़े शहर में एक कंपनी में काम करता था। रोज की दिनचर्या में वह खुद को खोता जा रहा था। उसका जीवन एक भागम भाग था, हर दिन कुछ नया करने का दबाव और खुद को साबित करने की कोशिश। जितना ज्यादा उसने मेहनत की, उतना ही उसका मन बेचैन हो जाता। रवि खुद को दूसरों से तुलना करने लगा। वह सोचता था, क्या मैं सच में अच्छा कर रहा हूं? क्या मुझे अपनी नौकरी सुरक्षित मिलेगी? वह डरता था, परेशान था। यही सब उसे हर पल घेरता था। उसकी नींद उड़ी हुई थी और उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन रवि ने अपनी परेशानी अपने पुराने दोस्त से साझा की। दोस्त ने शांत होकर उसे एक किताब दी और मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध के अनुसार हमारा दुख हमारी इच्छाओं और डर से उत्पन्न होता है। जब हम इसे छोड़ देते हैं, तभी हम शांति पा सकते हैं। रवि ने उस किताब में ध्यान और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। रवि ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण था, वह हमेशा चीजों के बारे में सोचता रहता था। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? क्या होगा अगर मैं दूसरों से बेहतर ना हो सकूं? ये अनावश्यक इच्छाएं और डर ही उसे परेशान कर रहे थे। उसने बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी, जिनमें सबसे पहली थी वर्तमान में जीना। उसे समझ में आया कि अतीत और भविष्य की चिंता हमें सिर्फ थका देती है। रवि ध्यान से श्लोक पढ़ता है, चिंता चित्त विनाशाय दुःखस्य कारणम स्मृतम स्मृति शुद्धि समृद्धाया शांतिम ब्रह्म संस्थितम। यह श्लोक रवि के दिल को छू गया। यह श्लोक कहता है, चिंता हमारे मन और चित्त को नष्ट कर देती है और यह दुख का कारण बनती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमें शांति मिलती है। रवि ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का निश्चय किया। रवि ने रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान करना शुरू किया। वह हर दिन शांति से बैठकर यह सोचता कि वह किन चीजों के लिए आभारी है। वह अपनी सेहत, अपने परिवार के प्यार और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी था। इस साधारण बदलाव ने उसे भीतर से शांति दी। धीरे धीरे रवि का तनाव कम होने लगा। उसने समझ लिया था कि समस्याओं का समाधान उसे बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही खोजना था। अब वह शांत था, खुश था और अपने काम को एक नई दिशा में करने लगा। रवि की यह कहानी हमें एक और महान उदाहरण देती है, सम्राट अशोक का। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखी, तो उनका दिल द्रवित हो गया। वह उस हिंसा को सहन नहीं कर पाए और महसूस किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। यही वो पल था जब सम्राट अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने शांति, करुणा और अहिंसा का रास्ता चुना। सम्राट अशोक ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे साम्राज्य में शांति और दया का संदेश फैलाया। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक बल हिंसा में नहीं, बल्कि शांति में है। दोस्तों, रवि और सम्राट अशोक की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। ध्यान और सही सोच से हम अपने जीवन को शांत और सुखी बना सकते हैं। करुणा और दया से न सिर्फ दूसरों को मदद मिलती है, बल्कि खुद हमें भी शांति और सुख मिलता है। तो आज से अपने जीवन में ये शिक्षाओं को अपनाएं, ध्यान करें, वर्तमान में जिएं और शांति पाएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल क्वेस्ट फॉर इनर स्पार्क को सब्सक्राइब करें।